सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग वाले नए सार्फिन के लिए अब वापडा ने 27 रुपए की बजाय 10 रुपए का नया नर्ख लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये एक नए आने वाले नेट मीटरिंग वाले सार्फिन के लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि अब वापडा पहले जो यूनिट के बदले यूनिट ट्रेड ऑफ हो रहा था, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाई है जिसमें यह बताया है कि अब जो नए सार्फिन होंगे उनके लिए यूनिट के बदले यूनिट ट्रेड ऑफ नहीं होगा। जी हाँ, अब यूनिट के बदले यूनिट ट्रेड ऑफ होने की बजाय वापडा आपसे बिजली परचेज करेगी। जो यूनिट्स एक्सपोर्ट होंगे, अब वो यूनिट्स आपके 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में वापडा परचेज करेगी, और आपके जो इंपोर्ट होने वाले यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड रेट्स के ऊपर ही परचेज करेगी। मतलब 50 या 55 रुपए टैक्सेस मिला के जो रेट बन रहा है उस रेट पे परचेज किए जाएंगे। हुकूमत आपको उसका बिल देगी, और जो यूनिट्स आपने उनको दे दिए, फॉर एग्जांपल महीने के एंड पे आपने 1000 यूनिट्स वापडा को एक्सपोर्ट कर दिए, तो 1000 को वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपके टोटल बिल में से माइनस हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि जितने यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए और जो इंपोर्ट किए हैं उसका नेट ऑफ करके जो यूनिट्स बचते थे वो उसका आपको बिल आ जाता था, जिसका सार्फिन को नेट मीटरिंग के जरिए बहुत फायदा होता था। एक साल में तकरीबन आरओआई पूरी हो जाती थी। लेकिन अब नेट मीटरिंग वाले सार्फिन की आरओआई बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये एक बुरी खबर है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करे और ऐसे फैसले करे जिससे अवाम को भी फायदा हो। वो अवाम जो बेचारे बिजली के महंगे बिलों से सताए हुए अवाम थे, अपने पैसों से अपने खर्चे के ऊपर सोलर प्लांट्स अपनी छतों पे लगा के कुछ रिलीफ लेना चाह रहे थे, अब उनको उतना रिलीफ नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अब इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। आप लोग लिथियम आयन बैटरीज परचेज करें, हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाएं, हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं और अपनी एनर्जी, अपनी बिजली को लिथियम आयन बैटरीज के अंदर सेव करें। बजाय ये कि वापडा को बिजली देने के, वो बिजली अपनी बैंक में सेव करें और रात के टाइम उसको इस्तेमाल करें। इस तरह से आप नेट मीटरिंग की नए आने वाली रेगुलेशंस के होते हुए भी सेविंग कर सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें और किसी स्मार्ट कंपनी से स्मार्ट सोलर और अच्छा सिस्टम लगवाएं जो आपको अच्छा गाइड भी करे और आपको इस तरह की नए आने वाली पॉलिसी से बचा भी सके। हुकूमत का यह कहना है कि दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान में 2,83,000 नेट मीटरिंग वाले सार्फिन आ चुके हैं। ये तादाद सिर्फ 2024 के अक्टूबर तक 2,36,000 थी। तो पिछले 2024 वाले साल में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्रीन मीटर्स लगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 159 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा था। हर साल हुकूमत को 159 बिलियन रुपीस का हुकूमती खजाने के ऊपर या जो वापडा का खजाना है उसके ऊपर ये बोझ पड़ रहा था नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से। और ये बोझ आम सार्फिन को देना पड़ रहा था, वो लोग जिनके पास नेट मीटरिंग नहीं लगी हुई थी। इवेंचुअली वापडा को आम सार्फिन के लिए बिजली ₹1.50 महंगी करनी पड़ रही थी। तो बजाय महंगी करने के उन्होंने ये नई रेगुलेशंस लॉन्च कर दी हैं, जिसकी वजह से वापडा के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि आम कस्टमर्स हैं, जो नेट मीटरिंग वाले कस्टमर्स हैं, उनको टाइट कर दिया गया है। ये भी बताता चलूं कि पिछले 2024 तक तकरीबन 4000 मेगावाट्स तक का सोलर सिस्टम पाकिस्तान में इंस्टॉल हो चुका हुआ है, और यही तादाद अगर 2021 की बात की जाए तो 321 मेगावाट है। तो हमारा बिल्कुल जो हमसाया मुल्क है उसमें भी आप देखते हैं कि वहां पे मोदी की सरकार ने बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज किया है फार्मर्स को भी और अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी और लोगों को भी। सिंगल फेस पे भी मीटर्स लग रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो अवाम जो बेचारे अपने पैसों से खुद इन्वेस्टमेंट करके सोलर लगा रहे थे, उनके लिए भी हुकूमत ने परेशानी क्रिएट कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी ये जो तजवीज स्टेज के ऊपर ये बात है, अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी एक तजवीज है। कौमी इक्तिसादी कमेटी ने ये तजवीज दी है और नेपरा को एम्पावर किया है कि वो ये स्टेप्स ले। हो सकता है कि नेपरा इन स्टेप्स को ना ले, और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत भी अपने इस फैसले के ऊपर नजरसानी करेगी और कौमी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, आवाम के फायदे के लिए हो सकता है इस फैसले को वापस ले ले। जब तक ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते रहेंगे। अगर ये फैसला इंप्लीमेंट होता भी है तो जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट होगा।